Now the fundamental rights of the people of India. According to the constitution, every citizen has certain rights known as the fundamental rights. So all the citizens of India has some rights. Okay, so these are called the fundamental rights. The fundamental rights enable us to lead a better life. The Supreme Court and the High Courts are the protectors of these rights. So these courts have given us some rights. Okay, in case of violation of these rules we can go to the courts. Means constitution जो है हमें कुछ rights देता है. Okay, now we will read about these rights. In case of any violation of these rights, citizens can move to the court. The fundamental rights are as follows. So what are these rights? Right to equality. What is now equality? Equality comes from the word equal. This means that in the eye of the law, every citizen of India is equal. So India के जो citizens हैं वो सारे क्या होते हैं? Equal हैं. आप किसी को भी discriminate नहीं कर सकते. No one can treat anyone or be treated in an unfair manner or on the grounds of caste, religion or gender. Thus, our constitution gives equal status to every citizen. So, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो राइट्स है वो सबके सेम ही हैं. ठीक है, मीन्स हम किसी को डिस्क्रिमिनेट या किसी को अनफेयर ट्रीट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन और जेंडर. मीन्स सब लोग हम एक ही हैं. हम किसी को ऊंची जाति के या नीची जाति के होने का नहीं बोल सकते. नाउ लेट अस प्रोसीड टू राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर इन द कंट्री मीन्स अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन गो और मूव, और आपको पूरे कंट्री में जहाँ रहना है वहाँ आप रह सकते हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यू हैव द राइट टू से वट एवर यू वॉन्ट. जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो. यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स. फ्रीडम टू टेक अप एनी ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशंस मीन्स कोई भी नौकरी आप अपने हिसाब से या अपनी ऑक्यूपेशन आप खुद ढूंढ सकते हो. फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री. आप पूरे कंट्री में कहीं पे भी आपका मन हो तो आप घूमने जा सकते हो. कोई भी लॉ आपको नहीं बोल सकता कि आप इधर नहीं जा सकते. फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स एनीवेयर इन द कंट्री. विदाउट आर्म्स मीन्स एनी काइंड ऑफ गन्स एंड एवरीथिंग. हाँ, आप बिना गन के ही जा सकते हो. ठीक है, यू कैन नॉट कैरी आर्म्स. आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो मीन्स कहीं पे भी बात कर सकते हो. यू कैन मेक अ ग्रुप एंड टॉक. कहीं पे भी जा सकते हो बट विदाउट आर्म्स. आप कोई गन्स वगैरह लेके नहीं जा सकते. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. यू कैन ऑल्सो मेक अ ग्रुप. जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे एसोसिएशन होता है ना, विच टेक्स अप ऑल द डिसीजंस. वैसे आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो बट ऑब्वियसली विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आर्म्स. नेक्स्ट, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अ सिचुएशन इन विच somebody treats somebody else in an unfair manner. एक्सप्लॉयटेशन मीन अगर आप किसी को बुरी तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन. Our constitution prohibits child labor. The employers of children under the age of 14 can be punished severely. Means severely. Child labor is prohibited. Means कोई भी बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते. मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन चाइल्ड को हम कोई भी काम नहीं करवा सकते. ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर पे की बात नहीं हो रही है. बाहर चाइल्ड लेबर जैसे बच्चों से काम करवाना, होटलों में काम करवाना, कोई भी फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे काम करवाना, दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री अंडर द एज ऑफ 14.
14 से अगर एज ज़्यादा हो तो ही आप काम कर सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसे बच्चों को काम पे रखता है तो उसको क्या हम कर सकते हैं? द लॉ विल पनिश देम। No one is allowed to force someone to work against his or her will. Forced labor is punishable and of course we cannot force anyone to work. ठीक है, अगर उसकी मर्जी हो, if he or she wishes then only she will do the work. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. This is also against our law. Now right to freedom of religion. इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्स बिलीव्स एंड कल्चर्स। तो जैसे ही हमने पढ़ा है कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं और उस कल्चर के हिसाब से बहुत सारे रूल्स भी है ना। जैसे कि हिंदू लोगों के कुछ अलग रूल्स है, क्रिश्चियंस के कुछ और रूल्स है, सिख लोगों के कुछ और रूल्स है, इसीलिए सबके अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स एंड रूल्स है। इट गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजियंस। इंडिया इज़ नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। तो इंडिया में उन सबको सेम इम्पोर्टेंस ही दिया जाता है, किसी भी स्टेट का। देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन इंडिया। सो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेट में एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट हम बहुत सारे रिलीजन्स के लोग मिलजुल के इंडिया में रह सकते हैं। देयर इज़ नॉट एनी फिक्स्ड रिलीजन। Every citizen has the right to follow his her religion. Thus, India is a secular country. So, why India is a secular country? Because here so many people of different religions live together.